Hello and welcome students. So we started the topic on mutation and I told you that mutation is a change in the genetic material of an organism. Now one way to classify that change is a numerical change or a structural change. DNA में जब किसी सेल के DNA में गिनती का चेंज आ रहा है दैट इज़ न्यूमेरिकल चेंज. जैसे हमने बात करी थी पॉलीप्लॉइडी. अगर ये पूरा का पूरा DNA का पूरे क्रोमोसोम हर सेट में इंक्रीज़ हो रहा है दैट इज़ पॉलीप्लॉइडी. सेकेंड वॉज एन्यूप्लॉइडी. पूरे सेल में एक या दो क्रोमोसोम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही हैं दैट वॉज एन्यूप्लॉइडी. दोज वर द न्यूमेरिकल चेंजेस. नाउ we are going to talk about the structural changes or structural disorders or structural aberrations in chromosome. So chromosomal aberrations, we are going to talk about structural changes in chromosome. So changes in structure of chromosome, you know that a chromosome actually is a DNA. chromosome जो है वो DNA है actually, and that DNA has genes. Actually small portions of this DNA are known as genes. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 3 जीन्स बना दी. तो अब इसमें क्या चेंज आ सकता है? ये जो मैंने एक क्रोमोसोम बनाई है, अब इसकी गिनती में नहीं, इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ सकता है? DNA है और इस DNA के छोटे छोटे पार्ट्स को हम जीन्स कहते हैं. तो चेंज क्या आ सकता है? द चेंज मे बी इन द नंबर ऑफ दीज जीन्स. क्रोमोसोम तो एक ही है, जीन्स की गिनती बढ़ जाए या कम हो जाए, that is change in the number of genes. So how the structure of a chromosome changes? The number of genes may increase or decrease. And second is the arrangement of these genes may increase or decrease. ये जीन यहाँ से कहीं और जाके अरेंज हो जाए, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट जो है लेंथ इतनी ही रहे या लेंथ ज़्यादा कम हो जाए. और जीन्स की जो अरेंजमेंट है, मैं अगर जीन्स को 1 2 3 लिखूँ तो ये 1 2 3 इस ऑर्डर में ना रहें, ये चेंज हो जाएं, आगे पीछे हो जाएं, देन दैट इज़ चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स. सो इनको हमने डिटेल में पढ़ना है. ये 4 टाइप्स की हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन विच इन्वॉल्व स्ट्रक्चर इन changes in structure of chromosomes. So first of all we'll be talking about deletion or deficiency. As you know, deletion मतलब loss, deficiency भी loss है, delete हो जाना, ठीक है, गुम हो जाना, हट जाना, कट जाना, ठीक है, remove हो जाना, that is deletion. So deletion is actually removal, और removal के कारण कमी आ जाती है. कोई चीज़ जीन अगर रिमूव हो गई तो उसकी कमी पड़ गई उस क्रोमोसोम में, सो दैट इज़ डेफिशिएंसी. सो व्हाट इज़ डिलीशन और डेफिशिएंसी? इट इज़ एक्चुअली लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट. क्रोमोसोम के टुकड़े की, जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखेंगे, ये क्रोमोसोम का टुकड़ा है, पिंक कलर में बीच में शो किया है. तो ये कट गया यहाँ से, यहाँ पे आप देखोगे 2 कट लगे हैं और ये अलग हो गया. और फिर क्रोमोसोम जितनी रह गई, शॉर्टेंड क्रोमोसोम यू कैन सी, क्योंकि बीच का पार्ट डिलीट हो गया. वो डिलीटेड पार्ट सेल में ही कहीं पड़ा रहेगा बट वो नॉन फंक्शनल होगा. और अब क्रोमोसोम छोटी हो जाएगी क्योंकि उसका एक पार्ट डिलीट हो चुका है. सो अब ये पार्ट कहाँ से डिलीट हो रहा है? अब ये पार्ट जो डिलीट हुआ है उस पर जीन्स होंगी, तो वो जीन्स भी अब रिमूव हो गई, ठीक है. अब ये पार्ट कहाँ से डिलीट हो रहा है? इसके हिसाब से डिलीशन मीन्स रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. दैट डिलीशन में बी टर्मिनल, मतलब एंड से कोई पार्ट रिमूव हो रहा है, या इंटरकैलरी मतलब क्रोमोसोम के बीच में से कोई पार्ट डिलीट हो रहा है. तो ये 2 तरह की हैं. इसके अलावा होमोजाइगस डिलीशन. होमोजाइगस डिलीशन क्या है? आपको पता है कि क्रोमोसोम में 2 मेंबर्स होते हैं, 1 फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड 1 फ्रॉम द फीमेल पेरेंट. दे आर नोन एज होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर. अगर दोनों में कट लगे सेम जगह पे, मान लो यहाँ कट है और यहाँ कट है, और उसके बाद
ये ऊपर वाला पोर्शन मैं डिलीट कर देती हूँ। तो दोनों में बराबर डिलीशन हुई है, दिस इज होमोजाइगस डिलीशन। ठीक है, सेगमेंट इज लॉस्ट फ्रॉम बोथ द होमोलोग्स। और अगर एक में से डिलीशन हो और दूसरा नॉर्मल रहे, दैट वुड बी कॉल्ड हेटेरोजाइगस डिलीशन। तो एक की लेंथ नॉर्मल होगी और एक शॉर्ट हो जाएगी। सो टर्मिनल और इंटर कैलोरी डिलीशन का डायग्राम हम यहाँ देख लेते हैं। टर्मिनल डिलीशन को समझने के लिए आप इस क्रोमोसोम को देखोगे, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम सबसे पहले बताई गई है। इट हैज़ ABCDEF, ये इसकी जीन्स हैं। बीच में दिस वन इज़ अ सेंट्रोमियर। ठीक है, क्रोमोसोम्स में बीच में कंस्ट्रिक्शन होती है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। नाउ मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक लगा और इतना पार्ट डिलीट हो गया, ये पार्ट डिलीट, इट इज़ लॉस्ट इन द सेल। तो बाकी क्या बचा, BCDEF। तो क्योंकि ये एक एंड से डिलीशन हुई है, दिस इज टर्मिनल डिलीशन। नेक्स्ट वन इज इंटर कैलोरी। ये बीच वाला पोर्शन इस तरह से लूप बना रहा है, ये लूप में यहाँ से कट लगा और बीच का जो CD पार्ट है ये एक रिंग के फॉर्म में, रिंग फॉर्मेशन हो गई। दिस पार्ट इज लॉस्ट एंड दिस वन रिमेन्स। तो ABEF, बीच में CD पार्ट इसका गायब है, दिस इज इंटर कैलोरी डिलीशन, बीच में से डिलीट हो जाना। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दीज डिलीशंस? क्या इफेक्ट होगा, क्या नुकसान होगा? आपको ये पता है दैट दीज सेगमेंट्स विच आर गेटिंग डिलीटेड दे हैव जीन्स, and genes are important because they have the information for making different types of proteins which are doing different functions of the cell. तो जीन्स के लॉस के कारण कोई ना कोई फंक्शन जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, and that would have serious effects on that organism. And if the genes which are lost, they are important for viability, मतलब आगे जो है कंटिन्यू करने के लिए प्रॉपरली अगर ये चीज़ ज़रूरी हैं, देन इफ़ इट इज़, बॉडी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। जो हमारे बॉडी के बाकी जो नॉर्मल सेल्स जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस कर रहे हैं, दे आर द सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स। और दूसरे जो गैमेट बना रहे हैं, उनका सिर्फ एक काम है गैमेट बनाना है, वो जर्म सेल्स हैं। तो दोनों में से किसी में भी आए, चाहे गैमेट्स में आए, अगर गैमेट्स में आए तो गैमेट्स स्टेराइल हो जाएंगे। ठीक है, अगर सोमैटिक सेल्स में आए द सोमैटिक सेल्स विल बिकम नॉन फंक्शनल। तो दोनों पे ही सीरियस इफेक्ट्स होंगे। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया। आपको ग्रैनुलोसाइट्स पता है, दे आर WBCs, टाइप्स ऑफ WBC। अगर उनमें लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 21, नाउ यू नो दैट क्रोमोसोम या तो इस तरह से बनती है, उसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है, ये कंस्ट्रिक्शन विच इज़ नोन एज सेंट्रोमियर। ओके, और अगर ये माइटोसिस या मियोसिस से पहले डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिसने अपनी कॉपी बना ली है, तो हम उसको इस तरह से भी शो करते हैं, अपनी कॉपी के साथ जुड़ी हुई। तो इस क्रोमोसोम में ये है, दिस इज़ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग तरह की क्रोमोसोम्स हैं, वो आपने 11th क्लास में करी थी। नाउ बिकॉज ऑफ इफ द सेंट्रोमियर इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर, द क्रोमोसोम विल हैव 2 आर्म्स, वन इज द लॉन्ग आर्म, आपको दिख रहा है जिसकी लंबा लेंथ ज़्यादा है, दिस वन। ठीक है, दिस इज द लॉन्ग आर्म एंड लॉन्ग आर्म इज नोन एज क्यू आर्म, शॉर्ट आर्म इज नोन एज पी आर्म। तो कहीं पे भी आप पी या क्यू पढ़ो, दैट इज द लॉन्ग आर्म इज द क्यू आर्म। ठीक है, क्यू इज द लॉन्ग आर्म एंड पी इज द short arm. So if the long arm of chromosome 21 is deleted, that leads to a disease known as granulocytic leukemia. It is a type of cancer and leukemia actually blood cancer है। Next is heterozygous deletion, मतलब दोनों में से होमोलोग्स में से एक में से डिलीशन होगी in the short arm of chromosome 5, मतलब जो शॉर्ट मतलब पी आर्म है क्रोमोसोम 5 का, अगर वो डिलीट हो जाए देन देयर इज अ सिंड्रोम नोन एज क्री-डू-शैट सिंड्रोम। ओके, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस
in a while. So क्रोमोसोम 5 की डिलीशन क्री डू शैट सिंड्रोम, क्रोमोसोम 21 में डिलीशन ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया. Some other examples are also there. Wolff-Hirschhorn syndrome, deletion of the short arm of chromosome 4. पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा बहुत जो है क्रोमोसोम 4 का पार्ट डिलीट हो जाए. इट इज़ अ वोल्फ-हर्शॉन सिंड्रोम. एंड 11th क्रोमोसोम का क्यू मतलब लॉन्ग आर्म डिलीट हो, उसको हम जैकबसन डिसऑर्डर या जैकबसन सिंड्रोम कहते हैं. So we are not going to talk in detail about all of them, but only one of them will be discussed, that is Cri du Chat syndrome. So now we'll be discussing about Cri du Chat syndrome. Here you can see the picture of a person suffering from Cri du Chat syndrome. Now actually Cri du Chat means cry of a cat. That means जिस बच्चे को या जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, बचपन में खासकर जो है ज़्यादा समझ आती है ये, क्योंकि जब वो बेबी क्राई करता है तो बहुत हाई पिच में क्राई करता है और ऐसे लगता है कि कैट की आवाज़ है. सो फेशियल फीचर्स भी आप देखोगे कि काफ़ी अलग हैं. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ अ पार्ट ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5. इसके अलावा काफ़ी सारे और जो हैं सिम्टम्स है. स्मॉल हेड, स्मॉल जॉज, जो है जॉज का साइज़ जो है वो अलग होगा, ठीक है, साइज़ एंड शेप जो है जॉज का अलग होगा. मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होंगी, हाइट जो है वो कम होगी, आइज़ जो है थोड़ी सी डाउनवर्ड की तरफ होंगी, ठीक है, बर्थ वेट कम होगा, ग्रोथ जो है वो स्लो होगी, ईयर्स जो है नॉर्मल से थोड़े से लो सेट होंगे, इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन भी होगी, हाथ या पैर की फिंगर जो है वो जुड़ी होंगी, वेब्ड फीट जुड़ा होगा, जो है उसका स्किन जुड़ा होगा. हेड इज स्मॉल विच इज़ नोन एज माइक्रोसिफेली. स्मॉल जॉ, यहाँ पे आपको जो है टीथ जो है बाहर की तरफ निकले दिख रहे हैं. जॉ जो है ऐसे पर्सन का स्मॉल होता है. आइज़ के बीच में गैप ज़्यादा होता है, वाइड सेट आइज़. ओके. कान के सामने जो है स्किन टैग्स होते हैं, मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहे. जो है कुछ तरह के लंप्स निकले होते हैं कान के जो है सामने वाले पोर्शन में. तो आप जब किसी ऐसे पर्सन की पिक्चर पास से देखेंगे तो जो आपको क्लियर होगा, ठीक है. स्किन टैग्स एक्चुअली स्किन का कोई किसी भी पोर्शन में कुछ आउट ग्रोथ हो, डेड स्किन हो जो कि बाहर की तरफ लटक रहा है, दैट इज स्किन टैग. मोटर स्किल्स मतलब मसल जो है मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होगी, स्लो मसल मूवमेंट होगी. So this all such symptoms just because of a deletion of a part of a chromosome, that is chromosome number 5. This is Cri du Chat syndrome. तो ये deletion का एक example था. Deletion means removal of a part of chromosome. Now second is duplication. Duplication मतलब double हो जाना. दैट मीन्स डबलिंग और रिपीटेशन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट. जैसे मैंने अभी क्रोमोसोम में आपको पार्ट्स बताए थे ABCDEF, उसमें से कोई भी पार्ट दोबारा से आ जाए, दैट इज डुप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ विच द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन दैट पार्ट ऑल्सो गेट डबल और रिपीटेड, एंड दैट पार्ट विच इज गेटिंग रिपीटेड इज नोन एज रिपीट. ओके. सो डुप्लीकेशन के टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज टैंडम डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन मान लो ये एक क्रोमोसोम है, उस पे जीन्स हैं, ये 3 जीन्स हैं और यही 3 जीन्स इसी ऑर्डर में साथ में रिपीट हो गई, 2 बार आ गई ये जीन्स साथ में. दिस इज टैंडम डुप्लीकेशन. That means the repeated segment, the extra segment जो उसमें आ गई है, that is located
immediately after the normal segment in the same orientation. अभी आगे इसकी डायग्राम देखेंगे। तो ये कैसे हुआ, मान लो कोई 3 जीन्स हैं ए बी सी, वो वापस कैसे आ गई। आपको ये पता है 2 क्रोमोसोम्स होती हैं, 1 फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड 1 फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। जो जीन्स यहाँ पर हैं वही जीन्स यहाँ पर भी हैं। तो अगर यहाँ से ये डिलीट होके यहाँ ऐड हो जाएं, चाहे वो जो है कैपिटल ए, ये चाहे यहाँ पे स्मॉल ए आ गई, ठीक है, बट है तो सेम ही कैरेक्टर की, ठीक है, तो वो डुप्लीकेशन ही हो गई। तो इतना पार्ट जो है यहाँ से हटा, डिलीशन हुई और वो यहाँ ऐड हो गया, तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगी। एक होमोलॉग से कट के एक पार्ट जाके अपने साइड वाले होमोलॉग में लग जाए, दैट इज़ डुप्लीकेशन। या फिर डुप्लीकेशन का एक तरीका और है, जब कोई सेल ने डिवाइड करना हो तो वो अपनी क्रोमोसोम की कॉपी बनाता है, उस कॉपी में से जो है पार्ट कट कर, इतना पार्ट काट के मान लीजिए यहाँ जुड़ जाए, देन दैट विल ऑल्सो बी डुप्लीकेशन। तो यानी होमोलॉग से जो फादर और मदर वाले जो 2 क्रोमोसोम्स हैं जिसपे सेम जीन्स है, वहाँ से कट के लग रहा है या अपनी कॉपी से कट के लग रहा है, दैट विल लीड टू डिलीशन इन वन एंड डुप्लीकेशन इन द अदर। और टैंडम डुप्लीकेशन, जब जो ओरिजिनल जीन्स थी ए बी सी अगली उसी के साथ लग गई और वो भी सेम ऑर्डर में ए बी सी। रिवर्स टैंडम, रिवर्स टैंडम में क्या होगा, साथ ही लगी हैं उसके एकदम साथ में, लेकिन उल्टे ऑर्डर में। वो ए बी सी है तो ये क्या है, ये सी बी ए लग गई, सी बी ए, रिवर्स ऑर्डर, इन्वर्टेड ऑर्डर में आ गई। डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड का मतलब जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है वो जाके थोड़ी दूर जाके नॉर्मल सेगमेंट से लगे। मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम था, ठीक है, ये इसके ऊपर जीन्स हैं, ये ऊपर वाली 3 जीन्स रिपीट होके यहाँ पर लगी हैं साइड वाले क्रोमोसोम से आके, लेकिन उससे थोड़ी दूर लगी हैं, टैंडम नहीं है। टैंडम क्या था, एकदम साथ साथ होती तो टैंडम होती, ठीक है। टैंडम का मतलब अगर मैं ऐसे बना रही हूँ, ये 3 जीन्स हैं रिपीटेड इसके साथ ही है, तो ये टैंडम है। सेम ऑर्डर में है तो टैंडम, और अगर उल्टे ऑर्डर में है तो रिवर्स टैंडम। और ये क्या है, ये डिस्प्लेस्ड है। ये थी ए बी सी, ये आके ए बी सी साइड वाले से यहाँ लग गई, तो ये डिस्प्लेस्ड है। और अगर उल्टा लगे, उल्टा लगे मतलब सी बी ए ऑर्डर में लगे, दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस इज ए, then it is reverse displaced. Hope it is clear. Now we will be seeing, looking at the diagram. This is a normal chromosome, A B C D E F G H, ये इसकी जीन्स हैं। इसके होमोलॉग में भी ऐसी ही जीन्स होंगी, या ये जब अपनी कॉपी बनाएगा उसमें ऐसी जीन्स होगी। अगर वहाँ से कट के वो इसके साथ लग गई तो क्या क्या हो सकता है वो देखें हम। ए बी सी और साथ में दोबारा बी सी, तो साथ साथ में ही हैं, तो मतलब टैंडम, और सेम ऑर्डर में बी सी, दिस इज टैंडम डुप्लीकेशन। अब यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, साथ में ही दोबारा लग गई, बी सी साथ में ही लगी है, लेकिन इन्वर्ट होके लगी, उल्टा होके लगी है, ऐसे लग गई कि सी ऊपर और बी नीचे, तो ये टैंडम है, साथ साथ हैं लेकिन उल्टे ऑर्डर में है, बी सी सी बी, दिस इज रिवर्स टैंडम, ओके। और ये बी थोड़ा दूर जाके दोबारा से लगी, बी सी, ठीक है, सो दिस इज अ लिटिल अवे फ्रॉम ईच अदर। एक मिनट, so if it is away from the normal जो original segment, then it is displaced, और अगर उल्टे ऑर्डर में लगी तो रिवर्स डिस्प्लेस्ड, ठीक है।
तो यहाँ पर इन्होंने ये सी पोर्शन शो नहीं किया है, बी सी ये शो किया है। तो मतलब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे इसे तो रिपीट क्या हो रहा है इसको ध्यान से समझेंगे। एक्चुअली दिस इज़ द ओरिजिनल वन, ये ओरिजिनल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये उन्होंने डिस्प्लेस नहीं दिखाया, दिस इज़ टर्मिनल टैंडम एक्चुअली दिखाया है, जो मैंने टाइप आपको पहले बताई नहीं। सो यहाँ पर क्या है, ए बी पार्ट दोबारा जुड़ गया साइड वाले होमोलोगस से या इसकी कॉपी से, और जाके एंड पे जाके लगा है। दिस इज़ टैंडम, क्योंकि ए बी साथ में ही है और एंड पे जाके लगा है। दिस इज़ टर्मिनल टैंडम, ये टर्मिनल टैंडम है। तो टैंडम के 3 टाइप्स दिखाए हैं, वो जो वहाँ नहीं लिखे थे। दिस इज़ टैंडम बी सी और बी सी एक साथ, ये रिवर्स टैंडम बी सी और सी बी, ये टर्मिनल टैंडम, ये ओरिजिनल है, और ये साइड वाले क्रोमोसोम से आके उसके एंड पे लग गया है ए बी। तो ये भी टैंडम है ए बी, लेकिन एंड पे जाके लगा है। दिस इज़ टर्मिनल टैंडम। डिस्प्लेस्ड यहाँ डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं समझना। एक्चुअली देखने में पहले ये लग रहा था कि बी और बी बीच में ये दूर हैं तो डिस्प्लेस्ड है, बट ये सी पोर्शन जो है वहाँ रिपीटेड नहीं है। सो दिस इज़ एक्चुअली टर्मिनल टैंडम, एंड पर जाके लगा है, और ए बी और ए बी साथ में है तो टैंडम है, लेकिन एंड पे है तो टर्मिनल टैंडम, ठीक है। ये टर्मिनल नहीं है, ये बीच में है, ये जो है रिपीटिशंस जो है। So this is duplication. So these were the first 2 types of chromosomal aberration. For the next 2 types I will be making the next video. But before that, effects of duplication. इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। डुप्लीकेशन उतनी हार्मफुल नहीं है जितनी डिलीशन थी, क्योंकि डिलीशन में तो जीन चली ही गई। डुप्लीकेशन में वो जीन 2 बार है तो उसका प्रोडक्ट 2 बार बन रहा है, तो हो सकता है उसका प्रोडक्ट जो है वो उसका जो इफ़ेक्ट था वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया, तो उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि डिलीशन का था। सो समटाइम्स डुप्लीकेशन आर यूजफुल इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो एक जीन के 2 बार आने से कई बार नए कैरेक्टर आ जाते हैं, सो दिस लीड्स टू इवोल्यूशन। बट इफ़ द डुप्लीकेशन इज़ वेरी लार्ज, काफ़ी सारी जीन्स डुप्लीकेट हुई हैं, इट में रिड्यूस फर्टिलिटी। तो इसका एक जो है फिनोटाइप ऑफ आई इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के जो आई का जो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है डुप्लीकेशन के कारण। उसके लिए यहाँ डायग्राम शो किया है। ड्रोसोफिला की आई के लिए जो है एक क्रोमोसोम शो करी है यहाँ पर, दिस इज़ एक्चुअली द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि आई में एक जीन है, उस जीन को हमने नाम दिया है बार रीजन। ये नॉर्मल वाइल्ड टाइप जो है आई है, ठीक है। नॉर्मली जो हमें नेचर में ड्रोसोफिला मिलती है उसकी आई का ये शेप है। अगर ये बार रीजन रिपीट हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए किसी एक क्रोमोसोम में, ये क्रोमोसोम लंबी हो गई उसके कारण, ठीक है, हेट्रोजाइगस बार हो गई है, एक में रिपीट हुआ और एक में नहीं हुआ, एक में डुप्लीकेशन हुई है, तो आप देखोगे आई का शेप चेंज हो गया, द शेप ऑफ आई इज चेंज्ड। और अगर दोनों में डुप्लीकेशन हुई है तो फिर और ज़्यादा आई का शेप चेंज हुआ है। और अगर एक में 2 डुप्लीकेशंस हुई हैं तो और ज़्यादा शेप चेंज हुआ है, स्मॉलर शेप्ड आइज़, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा डुप्लीकेशन होती जा रही है यहाँ, उतनी ज़्यादा आइज़ का जो है स्मॉल बार शेप्ड आइज़ जो है स्मॉलर होती जा रही हैं ये। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ डुप्लीकेशन एंड दिस लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप इतने सारे मिल गए, एंड दिस इज़ इवोल्यूशन। जब हमें मॉडिफिकेशन मिलने लगती है फिनोटाइप में, कैरेक्टर्स में, दैट फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप में मॉडिफिकेशन हो रही है, दैट इज़ इवोल्यूशन, ठीक है। सो हमने 2 तरह की एबरेशंस पढ़ी। अगर क्रोमोसोम के कोई पार्ट अगर रिमूव हो जाता है, डिलीशन, कोई पार्ट ऐड हो जाता है साइड वाली क्रोमोसोम से, होमोलोगस क्रोमोसोम से एक्चुअली, या फिर उसके कॉपी से आके वही जीन्स 2 बार आ रही हैं,
या 2 से ज़्यादा बार आ रही हैं, दैट इज़ डुप्लीकेशन.